हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल निष्ठी की रसोई में। आज मैं मकर संक्रांति स्पेशल मुरमुरे के लड्डू लेकर आई हूँ जो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनेंगे और बिल्कुल हम नए तरीके से बनाएंगे। बहुत ही परफेक्ट रेशो बताएंगे आपको। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं 3 कटोरी मुरमुरा हमने लिया है। जिस कटोरी से हमने 1 कटोरी गुड़ लिया है उसी कटोरी से हमने 3 कटोरी मुरमुरा लिया है। ये गुड़ हमने 1 कटोरी गुड़ तो 3 कटोरी मुरमुरा, या आप कप या कटोरी कोई भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप परफेक्ट रेशो रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गैस पे रख दी है कढ़ाई और हम गैस को ऑन कर दिए हैं। अब यहाँ पे अपनी मुरमुरे को कढ़ाई में डालेंगे और इसको हम हल्का सा सेकेंगे मुरमुरों को। मुरमुरे हमारे थोड़े से सीले हुए थे तो इसलिए हमने मुरमुरे को सेक रहे हैं। अगर आपके मुरमुरे क्रिस्पी हैं तो आप मत सेकिएगा। तो यहाँ पे हम गैस को लो रखेंगे, हाई गैस बिल्कुल नहीं रखनी है और इसको चलाते हुए मुरमुरे को हमें सेक लेना है। तो लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे मुरमुरे सीख चुके हैं तो अब इनको हम निकाल लेते हैं। किसी थाली या प्लेट में हम मुरमुरे को निकाल के रख देते हैं। तो यहाँ पे उसी कढ़ाई में हम डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच ये काले वाले तिल लिए हैं हमने। इनको भी हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। गैस हमें लो ही रखनी, हाई गैस बिल्कुल भी नहीं रखनी है। तो यहाँ पे ये तिल भी हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। ये जब तिल चटकने लगते हैं तब हम जान जाते हैं ये तिल हमारे हो चुके हैं। तो यहाँ पे तिल भी हम रोस्ट करके निकाल लेते हैं। तिल भी हमने निकाल लिए। वही कढ़ाई हमने ले लिए फिर से, उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे और घी को अब मेल्ट होने देते हैं। घी अभी हमारा मेल्ट हो चुका। तो ये जो गुड़ हमने लिया था इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के गुड़ लिया है। तो यहाँ पे अब हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही अपने गुड़ को मेल्ट करेंगे। अगर आप इसमें बड़े टुकड़े रखेंगे गुड़ के तो यहाँ पे पानी डाल के घंटों आपको गुड़ पकाना पड़ेगा। उसमें गुड़ बहुत टाइम लगता है पकने में और कलर भी चेंज हो जाता है गुड़ का। तो यहाँ पे गुड़ हम इस तरीके से छोटे टुकड़ों में तोड़ के में पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुड़ भी हमारा अच्छे से पकेगा और कलर भी चेंज नहीं होगा गुड़ का। तो यहाँ पे गुड़ को जो छोटे टुकड़े इसमें हैं थोड़े से बड़े रह गए हैं तो इसको हम चम्मच से इस तरीके से दबाते हुए इसको मेल्ट होने तक पका लेंगे। इसको इस तरीके से दबाएंगे तो जल्दी से हमारी गुड़ मेल्ट हो जाएगी। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत आए। और प्लीज़ वीडियो का फुल वॉच कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारी गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। गुड़ हमारी देखिए इस तरीके से मेल्ट हो चुकी है और गुड़ को हमें छोड़ना नहीं है, बिल्कुल चलाते रहना। कंटिन्यू हम गुड़ को इस तरीके से चलाते हुए पकाएंगे। अगर गुड़ को हम छोड़ देंगे तो ये जलने लगेगी गुड़ और अच्छी नहीं बनेगी, टेस्ट में हमारे कड़वाहट आ जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हम चलाते रहेंगे और गुड़ को हमें अच्छे से पका लेना है। गुड़ को हम आपको चेक करने के लिए 2 तरीके बताएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी गुड़ अच्छे से पक चुकी है। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट गुड़ हमारी बिल्कुल पक चुकी है। और यहाँ पे देखिए जब ये फ्लफी और बिल्कुल बबल बनने लगे तब कि हमारी गुड़ अच्छे से पक चुकी है। तो यहाँ पे आपको हम 2 तरीके बताते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम कटोरी में पानी लेंगे और इसमें अपनी गुड़ को डालेंगे और यहाँ पे देखिए एक तरीके से हाथ से उठाएंगे तो ये देखिए बंधने लगी है गुड़ हमारी। तो ये बिल्कुल हमारी परफेक्ट लड्डू बनाने के लिए गुड़ हो चुकी है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए तोड़ेंगे तो गुड़ हमारी देखिए टूट रही है। इस तरीके से अगर आपको गुड़, अब यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से बबल बन रहे हैं हमारी गुड़ में, बिल्कुल अच्छे से झाग उठ रहा है। तो यहाँ पे ये गुड़ अच्छे से पक चुकी है, इस तरीके से भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो गुड़ है इसको हम तोड़ के आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से गुड़ को अगर हम खींचेंगे तो ये खींचने से बिल्कुल थोड़ी सी खींचने के बाद ये टूट जानी चाहिए। इस तरीके से अगर आपकी गुड़ पकी हुई है तो लड्डू आपके जो हैं बिल्कुल बहुत कड़क नहीं बनेंगे और अच्छे बनेंगे। बिल्कुल आप दाँत से काटेंगे तो ये कट जाएंगे। नहीं तो कई बार हमने लड्डू देखा है कि लड्डू बनते हैं तो वो खींचते रहिए वो कटते ही नहीं है, बिल्कुल कटते नहीं है, कड़क बन जाते हैं। तो उस तरीके के लड्डू नहीं बनेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही टेस्टी लड्डू बनेंगे। तो यहाँ पे गुड़ हमारी हो चुकी है तो इसमें हम डाल देते हैं ये मुरमुरे। ये 2 चम्मच जो हमने तिल को रोस्ट किया था उनको भी इसी में डाल देंगे। अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को फटाफट हमें मिक्स करना है, बहुत जल्दी मिक्स करना है। यहाँ पे गैस को हम बंद कर देते हैं, गैस को हमने ऑन नहीं रखना है यहाँ पे। तो गैस हमारी ऑफ है। इस फटाफट हम मिक्स कर लेते हैं, अपनी गुड़ और मुरमुरे को एक में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हम चम्मच से चलाते हुए ये काम हमें बहुत जल्दी करना है, हाथ को थोड़ा सा फास्ट चलाना है और मुरमुरे को अच्छे से गुड़ में मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी जो गुड़ थी ये मुरमुरे में अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब चलिए फ्रेंड इसके हम लड्डू बनाते हैं।
तो यहाँ पे हम आप थाली या प्लेट में किसी में निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे कढ़ाई में ही रखेंगे क्योंकि कढ़ाई थोड़ी सी गर्म रहेगी, तो इसमें हमें लड्डू बनाने के लिए थोड़ा सा समय मिल जाएगा। और मुझे अकेले ही लड्डू बनाना है, अगर आपके घर में फैमिली में कोई है तो उससे आप मदद ले सकते हैं लड्डू बनाने में। तो यहाँ पे देखिए हाथ में हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इस तरीके से लड्डू बना लेंगे। हाथ में बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना बड़ा आप चाहें उतना बड़ा आप लड्डू बना सकते हैं। तो हमने देखिए एक थोड़ा सा छोटा लड्डू बनाया, फिर हम थोड़े से बड़े बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे लड्डू हम इस तरीके से हाथ से बांध देंगे। बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो गए हमारे ये लड्डू, सिर्फ हमें 10 मिनट लगे हैं और ये लड्डू हमारे बनकर तैयार हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई में रखने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि ये थोड़ा सा टाइम मिल जाता है हमें, और हल्का सा नीचे से गर्म रहेंगे तो ये हमारी लड्डू आसानी से बन जाएंगे, वरना ठंडे हो जाएंगे तो लड्डू हमारे बंधेंगे नहीं। तो यहाँ पे लीजिए हम इसी तरीके से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो मकर संक्रांति आ रही है तो फ्रेंड, तो आप इसी तरीके से अपने घर में भी मुरमुरे के लड्डू बनाइए और खाइए, इंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही टेस्टी और लाजवाब ये लड्डू बनकर तैयार है, बिल्कुल मार्केट जैसे। इसमें हमने 1 चम्मच घी डाला है, उस वजह से शाइनिंग हमारे लड्डू बिल्कुल चमक रहे हैं, शाइनिंग आ रही है। तो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लड्डू बनकर तैयार हुए हैं फ्रेंड। तो मकर संक्रांति पे आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगला